खुशी तितली की तरह है। तुम उसका पीछा करोगे तो वह भागेगी, नजरें हटाओगे तो आकर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाएगी। खुद सोचो, नहीं तो दूसरे तुम्हारे लिए सोचेंगे और तुम्हारे बारे में सोचे बिना सोचेंगे। अपना जीवन सरल बनाओ, बेकार की चीजों के पीछे उम्र मत गंवाओ, इच्छाओं का बोझ मत उठाओ। जो है उसे जियो, अतीत की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो, सरल बनो। उन उलझनों और फालतू चीजों को हटा दो जो हमारे जीवन को जटिल बनाती हैं। जो अकेला चलता है, किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन खुद को खोजने का नहीं, बल्कि खुद को गढ़ने का नाम है। वैसा जीवन जियो जैसा तुमने कल्पना की है। हर विशाल वृक्ष कभी कुछ पागलों जैसे बीजों से शुरू हुआ जो अपनी जगह डटे रहे। खुद वह बनो जो तुम असल में हो। दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से अपना रूप मत बदलो। लक्ष्य पाने से तुम्हें क्या मिलता है, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि उन्हें पाकर तुम क्या बनते हो। चाहे तुम कितने भी धीमे चलो, फिर भी तुम उन सबसे आगे हो जो सोफे पर बैठे हैं। वास्तव में बूढ़ा वही है जिसने अपना जोश और उत्साह छोड़ दिया है। हमारे पीछे और आगे क्या है, यह सब छोटा है। असली बात यह है कि हमारे भीतर क्या है। महत्व इस बात का नहीं कि तुम क्या देखते हो, बल्कि इस बात का है कि तुम उसमें क्या देखते हो। अगर कोई तुम्हारी भलाई करने की नीयत से आता दिखे तो अपनी जान बचाकर भागो। हमारे भीतर की सुंदरता ही हमें बाहरी सुंदरता पहचानने की क्षमता देती है। हर पीढ़ी पुराने फैशन पर हंसती है, लेकिन नए फैशन को धार्मिक आस्था की तरह अपनाती है। अगर तुमने किसी एक व्यक्ति का जीवन भी थोड़ा बेहतर बना दिया, यही सफलता है। जब मनुष्य सच्चे मन से प्रतिबद्ध होता है, ब्रह्मांड उसकी सफलता सुनिश्चित करने में लग जाता है। गहरा मानसिक रास्ता बनाने के लिए हमें उन्हीं विचारों को बार बार सोचना होगा जिन्हें हम अपने जीवन पर हावी करना चाहते हैं। दिलचस्प जगहों तक वही पहुंचते हैं जो कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पूरी उम्र एक चीज के पीछे भागो और आखिर में पता चले कि तुम उसे कभी चाहते ही नहीं थे। बातचीत के दौरान सबसे कठिन चीज है मौन को समझना। उपलब्धि का रहस्य है अपने मन में सफलता की तस्वीर बनाए रखना। अंततः तुम वही साध पाते हो जिस पर तुमने निशाना लगाया हो। मनुष्य की असली संपत्ति वही है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। अगर शासन की व्यवस्था तुमसे किसी के साथ अन्याय करवाना चाहती है तो कानून तोड़ दो। वर्तमान में जियो, हर लहर पर खुद को बहने दो और हर क्षण में अपना अनंत खोजो। जब तक हम खो नहीं जाते, तब तक खुद को समझना शुरू नहीं करते।
हमारे आगे पीछे क्या है, यह मामूली है। असली ताकत हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की चीजों को दुनिया में प्रकट करते हैं, चमत्कार होते हैं। अवज्ञा ही स्वतंत्रता की सच्ची नींव है। जो अंधी आज्ञाकारिता करते हैं, वे दास बन जाते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो, वरना तुम जीना बंद कर दोगे, सिर्फ अस्तित्व बच जाएगा। मौत से मत डरो, इससे डरो कि कहीं तुमने जीना शुरू ही न किया हो। व्यस्त होना काफी नहीं, चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। सवाल यह है कि तुम किस काम में व्यस्त हो। मैं अपनी इच्छाएं कम करके खुद को धनी बनाता हूं। अपने काम, अपने वचन और अपने मित्र तीनों के प्रति सच्चे रहो। जीवन में कोई मूल्य नहीं सिवाय उस मूल्य के जो तुम खुद उसे देते हो। हजार लोग बुराई की शाखाएं काटते हैं, पर जड़ पर प्रहार करने वाला शायद एक ही होता है। बच्चों के प्रति दया, प्रेम और सद्भाव, यही वे निवेश हैं जो कभी असफल नहीं होते। विचार वह मूर्तिकार है जो तुम्हें वैसा व्यक्ति बना सकता है जैसा तुम बनना चाहते हो। सफलता आमतौर पर उन्हें मिलती है जो उसे खोजने में नहीं, काम में व्यस्त रहते हैं। समय रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी फिसलेगा। कठिन समय टिकता नहीं, मजबूत लोग टिकते हैं। क्योंकि हम अधिकांश समय साधारण काम करते हैं, इसलिए उन्हें असाधारण रूप से करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दो अनंत, अतीत और भविष्य जहां मिलते हैं, वही वर्तमान क्षण है। कोई भी राह चुनो, चाहे वह संकरी या टेढ़ी क्यों ना हो, जिस पर तुम प्रेम और सम्मान के साथ चल सको। सबसे अच्छा शासन वही है जो सबसे कम हस्तक्षेप करे। हमें बार बार निमंत्रण मिलता है कि हम वही बने जो हम सच में हैं। सुबह की सैर पूरे दिन के लिए एक आशीर्वाद है। शहर का जीवन लाखों लोगों का एक साथ अकेला होना है। जो कम चीजों का मालिक है, उसी पर कम चीजें हावी होती हैं। अच्छे और बहादुर लोग कभी भी बहुमत में नहीं रहे। हम उतने ही खुश होते हैं जितना कम चीजों के बिना हम रह सकते हैं। उस पेशे से सावधान रहो जिसके लिए तुम्हें नए कपड़े खरीदने पड़े। अपने मित्र के लिए मैं जो सबसे बड़ा काम कर सकता हूं, वह है उसका सच्चा मित्र बने रहना। कभी कभी कठोर प्रकृति का सामना करो, ठंड, भूख और थकान को महसूस करो। मनुष्य अपने बारे में क्या सोचता है, वही उसकी किस्मत तय करता है। अगर पौधा अपनी प्रकृति के अनुरूप नहीं जी सकता तो मर जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। चीजें नहीं बदलती, हम बदलते हैं।
ऐसा जीवन जियो कि आखिरी वक्त यह पछतावा न रहे कि हमने सच में जीना ही नहीं सीखा। किताबें दुनिया की अनमोल संपत्ति हैं और पीढ़ियों की विरासत। किताबें सभ्यता की वाहक होती हैं। जीवन इतना छोटा है कि जल्दबाजी में बिताया नहीं जा सकता। त्रुटि खोजने वाला स्वर्ग में भी त्रुटियां ढूंढ लेगा। अधिकतर लोग चुपचाप निराशा भरा जीवन जीते हैं और अपने अधूरे सपनों को दिल में दबाए ही मर जाते हैं। भलाई ही वह निवेश है जो कभी असफल नहीं होता। नैतिकता से ऊपर लक्ष्य बनाओ। सिर्फ अच्छे मत बनो, किसी उद्देश्य के लिए अच्छे बनो। अगर तुम किसी को उसके गलत काम का एहसास कराना चाहते हो तो खुद सही काम करो। जैसे जैसे तुम अपना जीवन सरल बनाते हो, वैसे वैसे ब्रह्मांड के नियम भी सरल हो जाते हैं। जो अकेले चलता है वह आज ही निकल सकता है, पर जो दूसरों के साथ चलता है उसे उनके तैयार होने का इंतजार करना पड़ता है। जिस गिलहरी को तुम मजाक में मारते हो वह सचमुच मरती है। सत्य बोलने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। वही व्यक्ति सचमुच धनी है जिसके आनंद सबसे सस्ते और सरल हों। नियम यही है, जितना संभव हो उतना कम बोझ लेकर चलो। मेरा एक ही कर्तव्य है, हर समय वही करना जो मुझे सही लगता है। मैं एक कद्दू पर अकेले बैठना पसंद करूंगा, न कि भीड़ में मखमली गद्दी पर। सबसे अच्छी किताबें पहले पढ़ो, क्योंकि हो सकता है बाद में मौका ना मिले। यदि हम शांत और तैयार रहें तो हर निराशा में भी कुछ न कुछ पाने लायक मिलता है। मुझे एकांत जैसा साथी कहीं और नहीं मिला। मनुष्य की इस अटल क्षमता से अधिक उत्साहजनक तथ्य कोई नहीं कि वह सचेत प्रयास से अपना जीवन ऊपर उठा सकता है। हम कितनी जल्दी अपने शरीर की भूख और प्यास मिटाते हैं, पर आत्मा की भूख प्यास मिटाने में कितने धीमे पड़ जाते हैं। अन्यायपूर्ण समाज में न्यायप्रिय व्यक्ति की असली जगह जेल ही होती है। सत्य और गुलाब दोनों ही अपने साथ कांटे लेकर आते हैं। जैसे जैसे तुम अपना जीवन सरल बनाते हो, वैसा ही ब्रह्मांड भी सरल लगता है। एकांत अकेलापन नहीं लगता, गरीबी गरीबी नहीं लगती और कमजोरी कमजोरी नहीं लगती। अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो अपनी अधूरी धुन, अपनी प्रतिभा, अपने भीतर ही लिए कब्र में चले जाओगे। कोई शुरुआत इतनी छोटी नहीं होती कि उसे शुरू न किया जा सके। ऐसा आचरण करो कि तुम्हारे कर्मों की सुगंध वातावरण की समग्र मिठास बढ़ा दे। जीवन की अधिकांश विलासिताएं और कई सुविधाएं मनुष्य की उन्नति में बाधा बनती है। धन से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता,
लेकिन स्वास्थ्य से धन कमाया जा सकता है। उचित है कि एक वर्ष के अंत में मनुष्य शुरुआत की तुलना में कुछ अधिक मूल्यवान बन चुका हो। सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ सामान्य मूर्खता है। हम सुनने की अपेक्षा बोलने के लिए अधिक उतावले रहते हैं। अपने ही ढोल की ताल पर चलो, अपनी राह पर, अपने तरीके से। अगर तुम वह बोल सकते हो जिसे तुम खुद कभी सुन नहीं पाओगे और वह लिख सकते हो जिसे तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, तो तुमने दुर्लभ कार्य किया है। हम अपने जीवन का बस एक छोटा सा हिस्सा ही सच में जी पाते हैं। जब हम अपनी सारी सीखी हुई बातें भूल जाते हैं, तभी असली ज्ञान शुरू होता है। अपना जीवन जियो, अपना काम करो और फिर सम्मान से विदा ले लो। याद रखो, विश्वास का सबसे छोटा बीज भी खुशी के सबसे बड़े फल से अधिक मूल्यवान होता है। एक हल्की बारिश घास को कई गुना हरा कर देती है, उसी तरह अच्छे विचार हमारे जीवन को उजला कर देते हैं। पेड़ जितने धीमे बढ़ते हैं, उनका केंद्र उतना ही मजबूत होता है। मनुष्यों के लिए भी यही सच है। अज्ञान और अनाड़ीपन यदि प्रेम के साथ हों, तो बुद्धि और कौशल से भी बेहतर हैं जो प्रेम के बिना हों। खुद को ढूंढना दुनिया की सबसे कठिन चीज है। जल्दबाजी न करने का दृढ़ निश्चय मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी चीज है। पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता सुंदरता का बड़ा हिस्सा है, जैसे ओस की बूंदें, झीलें और हीरे। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।